हेलो एवरीवन। तो हम क्या बात कर रहे थे? हम यहाँ बात कर रहे थे आज फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में। मौलिक कर्तव्यों के बारे में मौलिक कर्तव्य मौलिक कर्तव्यों का महत्व आप इस तरीके से समझिए कि ये कर्तव्य हमारे अधिकारों के लिए एक प्लेटफॉर्म क्रिएट कर देते हैं। अभी हमने क्या समझा था कि कर्तव्य असल में क्या होते हैं? दूसरे के अधिकारों को सम्मान देना ही हमारा कर्तव्य है। अगर इसको बहुत सिंपलेस्ट लैंग्वेज में समझे, बिना किसी टेक्निकलिटीज़ में उलझे हुए, तो आप देखिए, अगर नागरिकों की जो अधिकार हैं उसको अगर सम्मान दिया जाए तो ये शासन के कर्तव्य होंगे। ठीक है, देश समाज की जो स्थिति है वो उसको अगर सम्मान दिया जाए तो नागरिकों के कर्तव्य होंगे। और एक जो दूसरी बात हमने और समझी थी कि जब हम व्यक्तिगत विकास की बात करते हैं, इंडिविजुअल डेवलपमेंट, इंडिविजुअल ग्रोथ की बात करते हैं, तो हमारा सारा फोकस होता है राइट्स पर। क्योंकि राइट्स वो चीज़ है जो एक व्यक्तिगत विकास को सुनिश्चित करने के लिए सबसे बड़ा टूल है कि मेरे अधिकार क्या हैं। अगर मेरे अधिकार मुझे प्राप्त हो जाएं, होते रहें, उनका संरक्षण होता रहे, मेरे अधिकारों में बढ़ोतरी होती रहे, तो एक नागरिक, एक व्यक्ति के रूप में मेरे विकास को तेजी से किया जा सकता है, उसको सुनिश्चित किया जा सकता है। लेकिन जब एक सामूहिक विकास की बात आती है, जब एक कलेक्टिव डेवलपमेंट की बात आती है, तो जैसे ही कलेक्टिव डेवलपमेंट की बात आती है तो उसके साथ ही साथ अब कर्तव्यों का रोल भी उतना ही महत्वपूर्ण हो जाता है कि आपके अपने अधिकार तो हैं, सड़क पे हम तो चल रहे हैं, लेकिन हमको इस बात का भी ख्याल रखना पड़ेगा कि और लोग भी चल रहे हैं। तो एक ड्राइवर के रूप में मेरा क्या कर्तव्य है, एक पेडेस्ट्रियन के रूप में मेरा क्या कर्तव्य है, क्योंकि वो सामूहिकता उसमें इन्वॉल्व हो गई। तो जब हम सामूहिक विकास की बात करते हैं, उसको सुनिश्चित करने का प्रयास करते हैं, तो हम कर्तव्यों को वैल्यू देते हैं। देश जब हमारा आज़ाद हुआ और जब संविधान बनाने की बात आई, तो शुरुआत में हमारे संविधान में मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख नहीं किया गया था। उल्लेख क्यों नहीं किया गया था? वो इसलिए कि जिन परिस्थितियों में आज़ादी मिली, सेकेंड वर्ल्ड वॉर ख़त्म हुआ था, एक अलग केओस था दुनिया भर में। हमारे देश में भी एक लंबे संघर्ष के बाद, राष्ट्रीय आंदोलन, लंबे संघर्ष के बाद हमको आज़ादी मिली थी, बंटवारे के दंश के साथ आज़ादी मिली थी। तो ऐसे में भविष्य कुछ बड़ा क्लियर था नहीं, इतनी धुंध थी चारों तरफ अलग अलग समस्याओं की कि वो कुछ स्पष्ट दिख नहीं रहा था। और आप देखिए, जब स्पष्टता नहीं होती है तो एक आशंका मन में होती है सुरक्षा को लेकर, अपने भविष्य को लेकर। मतलब जो इंडिविजुअलिटी है वो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है कि यार मेरा क्या होगा, मैं पता नहीं सर्वाइव करूँगा नहीं करूँगा। तो जो एक सेंस ऑफ इंडिविजुअलिटी मजबूत होती है ऐसे मुसीबत में, ऐसे में अगर आप उसको वैल्यू नहीं करेंगे तो फिर वो डरेगा और एक डरी हुई व्यवस्था मतलब भविष्य का निर्माण तो नहीं कर पाएगी, मजबूत भविष्य नहीं बना सकती। तो ऐसे में इंडिविजुअलिटी को महत्व देना था और इसीलिए अधिकारों को महत्व दिया गया। कर्तव्य स्वाभाविक तरीके से निभाए जाएं तो ही वो बर्डन नहीं होते, नहीं तो वो बर्डन हो जाते हैं। तो वो स्वाभाविकता लाने के लिए पहली चीज़ तो ये है कि हम तो पहले स्थिर हों। ये बड़ी अच्छी बात है कि हमको भूखों को खाना खिलाना चाहिए, लेकिन ये बात लागू कब होती है कि हमारा पेट भरा हो, हमको हमारे ही खाने का ठिकाना नहीं है। तो ये बात बहुत लंबे समय तक नहीं चल सकती। हो सकता है भाववश हम एक आध टाइम कर दें ऐसा, लेकिन ये स्थायी व्यवस्था नहीं। तो यहाँ पहली प्राथमिकता ये थी कि लोग इंडिविजुअली अपने आप को सुरक्षित समझे और ताकि वो अपने कर्तव्यों के प्रति उनका रुझान हो सके। तो इन्हीं सारी चीज़ों की वजह से बाद में इसको इसको संविधान में शुरुआत में नहीं जोड़ा गया। मौलिक कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया 1976 42वें संविधान संशोधन के द्वारा, 42nd अमेंडमेंट के थ्रू 1976 में इसको जोड़ा गया। 1976 में ऐसा क्या हो गया था? अब इसके बड़े सारे एस्पेक्ट्स हैं, ठीक है, तमाम सारे पॉलिटिकल रीज़न भी हैं, इंटरनेशनल लेवल पर भी हमारा झुकाव थोड़ा रशिया की तरफ हो रहा था।
तमाम सारे और कारण हैं, तो अभी हम उसकी डिटेल में नहीं फंसेंगे यहाँ पर। फिलहाल आप ये समझिए कि 1976 में 42nd अमेंडमेंट के थ्रू मौलिक कर्तव्यों को हमारे संविधान में जोड़ा गया। किस कमेटी की रिकमेंडेशन पर? डॉक्टर स्वर्ण सिंह कमेटी की रिकमेंडेशन पर, डॉक्टर स्वर्ण सिंह कमेटी की रिकमेंडेशन पर इसको जोड़ा गया मौलिक कर्तव्यों को। कहां पर जोड़ा गया? संविधान के भाग 4 में, 4A में, पार्ट 4A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन टॉक्स अबाउट द फंडामेंटल ड्यूटीज। संविधान के भाग 4A में फंडामेंटल ड्यूटीज को ऐड किया गया। कौन से अनुच्छेद में? आर्टिकल 51A। 51A अकेला एक आर्टिकल है जिसमें हमारे सभी मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख है। जब जोड़ा गया था तो कितने जोड़े गए? देयर वर 10 फंडामेंटल ड्यूटीज। 10 फंडामेंटल ड्यूटीज वर देयर इन कॉन्स्टिट्यूशन इनिशियली। जब संविधान में ये जोड़ा गया तो कुल 10 मौलिक कर्तव्य हुआ करते थे। इसमें एक 11वां, ये जो 11th वाला जोड़ा गया, ये कब जोड़ा गया? 2002 में बाय 86th अमेंडमेंट। संविधान में 86वें संविधान संशोधन किया गया 2002 में, और उसमें 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ दिया गया। तो अभी वर्तमान में हमारे पास कुल 11 मौलिक कर्तव्य हैं। शुरुआत में कितने थे? 10। 11वां कब जोड़ा गया? 2002 में 86वें संविधान संशोधन के द्वारा। क्या जोड़ा गया कि 6 से 14 वर्ष तक के, मतलब ये माता पिता या गार्जियन का कर्तव्य होगा कि वो अपने 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को शिक्षा प्रदान करें। 2002 में आपको याद है जब हम मौलिक अधिकार पढ़ रहे थे तो 2002 में 86वें संविधान संशोधन के द्वारा ही शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में बनाया गया था 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को, कि 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों का ये मौलिक अधिकार होगा कि क्या कहते हैं वो मतलब उनको शिक्षा प्राप्त हो। ये 21A के तहत ये जोड़ा गया 2002 में 86वें संविधान संशोधन के द्वारा। और उसी संविधान संशोधन में उसी वर्ष मौलिक कर्तव्यों में भी जोड़ दिया गया कि बच्चों का अधिकार हो गया वो तो ठीक है, लेकिन ये माता पिता या गार्जियन का कर्तव्य होगा कि वो अपने बच्चों को 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को शिक्षा दे। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक चीज। अच्छा, दीज फंडामेंटल ड्यूटीज आर इन्फ्लुएंस्ड बाय रशियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये रूस के संविधान से प्रभावित है। यहाँ भी मैंने आपको बताया था कि हमारा जो लाइट कटे थी उससे पहले इस रूस को बिफोर 1990 के पहले क्या कहते थे? यूएसएसआर। रूस was known as United States of Soviet Rus. Why this fact is important for you? क्योंकि कई बार ये प्रश्न पूछ लिया जाता है कि मौलिक कर्तव्य किस देश से प्रभावित है, और विकल्पों में रूस और यूएसएसआर दोनों दे देता है। तो जब ऐसा कभी हो तो आप यूएसएसआर पर टिक लगाइए। क्यों? क्योंकि यूएसएसआर हमारा ये जो मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था 1976 में, और 1976 में रूस को यूएसएसआर ही कहा जाता था। क्लियर है बात? तो क्या फैक्ट्स आपने समझा कि फंडामेंटल ड्यूटीज वर नॉट इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन फ्रॉम द बिगिनिंग, दीज वर एडेड इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन इन 1976 by 42nd amendment by Swan with the recommendation of Swan Singh committee. These were added in part 4A under article 51A. When these were added, there were 10 fundamental duties. 11th was added in 2002 by 86th amendment. ठीक है, and these fundamental duties are influenced by Russian constitution. अच्छा, एक चीज और कि these fundamental duties are not justiciable. These are not justiciable. ये वाद योग्य नहीं है। नहीं है मतलब कि अगर मौलिक कर्तव्यों में जो बातें लिखी गई हैं उन बातों का पालन यदि किसी नागरिक ने नहीं किया तो उनके खिलाफ कहीं कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। ठीक है, उनको इस आधार पर क्या कहते हैं चैलेंज, कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता कि वो क्या कहते हैं
ये मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख है संविधान में और ये वाला नागरिक उसका पालन नहीं कर रहा है, तो ये वाद योग्य नहीं है। यही एक बड़ा आलोचना का आधार भी है। क्यों नहीं इसको वाद योग्य बनाया, क्या दिक्कत थी? फिलहाल आप इसको ऐसे समझिए कि वाद योग्य न बनाने का एक सबसे बड़ा कारण तो ये जो मैंने अभी आपको बताया कि कर्तव्य अगर स्वाभाविक रूप से उनका बोध आए तो वो अच्छे तरीके से हम उसका निर्वहन कर लेते हैं। लेकिन यदि ऐसा नहीं हुआ स्वाभाविक रूप से, जैसे सो एग्जाम्पल से समझिए, मेरे एक टीचर के रूप में मेरा ये अधिकार है कि मुझे आप विद्यार्थी अपना रिस्पॉन्ड दें, एक ऑनर दें, ठीक है। अब पता चले कि मैं आपसे मिलूं और गन दिखा के कहूँ हाँ भाई बोलो गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, नमस्ते, प्रणाम, गन दिखा के आपसे प्रणाम बुलवाऊंगा, तो आप गन वाला प्रणाम कर भी लोगे। अच्छा, आप विद्यार्थियों का अधिकार है कि हम टीचर्स आपको वो सारी बातें बताएं जो आपके सिलेक्शन के लिए, आपकी सफलता के लिए बहुत ज़रूरी हो। अब हम आपसे मिले, आप हमें गन दिखा कर हाँ गुरु जी शुरू हो जाओ, गन दिखा के हमसे पढ़वाओगे, फिर हम गन वाला बता भी देंगे, पढ़ा भी देंगे। लेकिन तो कहने का मतलब कोई ज़बरदस्ती नहीं कराया जा सकता। लेकिन कितना अच्छा हो कि यहाँ मैं वो सारी बातें बताऊं जो आपकी परीक्षा के लिए ज़रूरी है, और आप मान लीजिए इसके बाद जब अपनी प्रैक्टिसेस कर रहे हैं तो आप कंफर्टेबल फील कर रहे हैं, मैक्सिमम चीज़ें आपकी समझ में आ रही हैं, पकड़ में आ रही हैं। अब आप इस काबिल हो जा रहे हैं कि नए नए फैक्ट जो मिल रहे हैं तो आप उसको कैपेबल हैं मैनिपुलेट करने के लिए, समझने के लिए। तो अचानक से मेरे प्रति आपकी इज्जत बढ़ जाएगी कि भाई टीचर ने इतना सब कुछ कराया, तो एक सम्मान आप अपने आप दोगे। तो मैंने क्या किया, अपने कर्तव्यों का पालन किया। बदले में मुझे मिल क्या रहा है, मेरा अधिकार स्वाभाविक रूप से। और हमारे आपके इसी तरीके से आप एक अटेंटिव एनवायरनमेंट दो, एक उस तरीके का ऑनर दो, तो हम भी लगेगा यार बच्चे इतना एनवायरनमेंट ऐसा बना रहे, ऐसा इस तरीके से रिस्पॉन्स दे, इनको सारी चीज़ें बताओ, तो हमारे आपके बीच में जो रिश्ता है वो मजबूत होगा, है ना। तो आज भी बहुत सारे विद्यार्थी हैं जो सिलेक्टेड हैं, चीज़ें हैं, शादी ब्याह हो गया और आज भी वो संपर्क में हैं, बातचीत होती रहती है तमाम सारे मुद्दों पे आज भी। तो वो उसी क्लासेस में बने हुए रिश्ते थे। तो ये जो सारी चीज़ें हैं वो बस वही कर्तव्यों अधिकारों का सम्मान की बात है कि एक दूसरे के अधिकारों का सम्मान किया, अपने कर्तव्यों का निर्वहन किया और हमारे बीच संबंध मधुर हो गए। इसी तरीके से देश के प्रति भी हमारे जो सम्मान है वो बड़े स्वाभाविक रूप से होना चाहिए। ठीक है कि अब आप पता चले कहीं जा रहे हैं, बहुत इमरजेंसी है, कोई अचानक आप किसी सोच में जा रहे हैं, कुछ टेंशन में है, तनाव में, कहीं झंडा तिरंगा लहरा रहा है, तब तक कोई पुलिस वाला एक लाठी दे आपको, ठीक है, वो झंडा नहीं दे रहा है, सलूट मारो। अब जितनी बार झंडा दिखेगा वो डंडा ही याद आएगा, है कि नहीं। तो ये बड़ा आर्टिफिशियल सी चीज़ें हो जाएंगी, है नहीं, ये बड़ा स्वाभाविक, झंडा देख के वैसे ही हमारे मन में सम्मान आ जाता है, ठीक है, कि लगता है द मोस्ट ब्यूटीफुल फ्लैग इन द वर्ल्ड, ठीक है, वो अपने आप ही बड़ा इंप्रेसिव है। लेकिन ये स्वाभाविक तरीके से होना चाहिए। अब सोचिए पता चले नोट है, जितनी बार देख रहे गांधी जी फोटो, पहले सल्यूट मारो फिर पॉकेट में रखो, तो ये सब बड़ा आर्टिफिशियल हो जाएगा, बड़ा प्लास्टिक सा हो जाएगा। लेकिन जब आप स्वाभाविक रूप से होते हैं तो हमारी इन्वॉल्वमेंट होती है, तो इसको फोर्सफुली लागू करके स्वाभाविक नहीं बनाया जा सकता। तो कर्तव्यों की स्वाभाविकता कायम रहे, इसलिए वो ज़रूरी था कि इसको जस्टिशिएबल ना बनाया जाए। दूसरी चीज़ है कि इसको जस्टिशिएबल बना दिया गया तो इस तरीके की शिक्षा दीक्षा अभी पूरे देश में नहीं है, इस तरीके की समझ नहीं है सभी वर्ग के नागरिकों के बीच में कि इन सारी बातों को समझ लें। अब पता चला इसी के आधार पर बड़े सारे जो गरीब, निरक्षर या गैर जागरूक ना, उनका शोषण शुरू हो जाएगा, इंस्पेक्टर राज, अलग तरीके का पुलिस राज चल रहा है। तो ये एक दूसरे तरीके की अव्यवस्था को जन्म देगा, ये उचित नहीं। यही सारी चीजें हैं जिसके आधार पर इसकी आलोचना की जाती है, ठीक है। और यही वजह है कि इसको जस्टिशिएबल नहीं बनाया गया और ये एक बड़ी आलोचना का आधार है। एक लंबा डिस्कशन तो अभी इस बात पे भी चल रहा है कि क्या अब वो समय आ गया है कि इसको जस्टिशिएबल बना दिया जाए। तो उस पर डिस्कशन है, ये मेंस का एस्पेक्ट है, फिर वर्मा कमेटी की कुछ रिकमेंडेशन वगैरह है, वो हम मेंस की क्लास में डिटेल में डिस्कस करेंगे। एक चाहिए तो बस एक फैक्ट लिख लीजिए, एक वर्मा कमेटी भी है जो इसी मौलिक
कर्तव्यों से संबंधित है। हो सकता है सीधा सीधा यही फैक्ट आ जाए कि मौलिक कर्तव्यों से संबंधित कमेटी का नाम बताइए और उसमें स्वर्ण सिंह कमेटी का उल्लेख न हो, तो वर्मा कमेटी ये बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, 1999 में इसका गठन किया गया था, 1999 में। हम डिटेल में बात करेंगे इसके बाद में। अभी फिलहाल बस आप ये समझ लीजिए कि वर्मा कमेटी इज रिलेटेड टू फंडामेंटल ड्यूटीज। अच्छा, ये तो बात हो गई कुछ जनरल फैक्ट्स, कुछ सम इम्पोर्टेंट फैक्ट्स, यहाँ से क्वेश्चंस आपके आते रहते हैं। अब आइए एक जल्दी से एक ये जो 10 मौलिक कर्तव्य हैं इनके बारे में भी एक नज़र डाल लेते हैं कि मौलिक कर्तव्य ये 10 कौन कौन से हैं। तो इसके बारे में बात कर ले, तो ताकि आपकी अपनी एक समझ बनी रहे। मौलिक कर्तव्य, आप में से कितने लोगों को मौलिक कर्तव्य याद है? आपने अगर ध्यान दिया हो, याद है मौलिक कर्तव्य? नहीं याद है? नागरिकों के मौलिक कर्तव्य हैं, ये हर जगह एनसीईआरटी वगैरह पर लिखा होता है। और मौलिक कर्तव्यों का याद होना, देखिए 10 लाइनें हैं, 11 लाइनें हैं बस, है ना। तो ये याद हो जाना आपको कई मौक़ों पर, खास करके इंटरव्यूज़ वगैरह में, बहुत आपका इन्फ्लुएंस क्रिएट करने में मदद करता है। कई बार आपकी बात को वज़नी बना देता है, ठीक है, अपनी बात को लेजिटिमेट करने के लिए। और जब आप कर्तव्यों का तड़का लगाते हैं तो वो बहुत प्रभावित करता है आपके एस्से राइटिंग में, आपके तमाम सारे और जो सेकेंड पेपर है उसमें कई सारे इश्यूज़ पर अगर आप नागरिकों की तरफ से एक बात करें मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख करके, कई सारे पॉइंट्स ऐसे हैं जो तमाम सारे सोशल इश्यूज़ का आधार है, तो मौलिक कर्तव्यों का जिक्र आपकी बातों को और ज़्यादा प्रभावशाली बना देता है। तो इसको ज़रूर मतलब मैं तो कहूँगा कि एक शीट लिख के अपने हाथ से अपने सामने टेबल पे लगा लीजिए, वो 2-4 बार पढ़ेंगे याद हो जाएगा। तो सबसे पहली चीज़ एक एक करके समझ लेते हैं। सबसे पहली चीज़ क्या होगी? ये कहता है कि भारत के नागरिकों का कर्तव्य होगा, पहली चीज़ ये क्या कहता है कि ये संविधान का पालन करें। ठीक है, ये देखिए बहुत ज़रूरी चीज़ है। थोड़ा थोड़ा तेज़ी से समझते चलिए। हम मेंस में तो इसको बहुत एक एक शब्द को बहुत इंटरप्रेट करते हैं ताकि वहाँ से जुड़े हुए शब्द आ जाते हैं कि इस लाइन का मतलब क्या है, व्याख्या कीजिए। लेकिन फिर भी आप समझने के लिए समझ लीजिए, संविधान का पालन करें। वाई दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू फॉलो द कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान का पालन ये नागरिकों का कर्तव्य क्यों है? आप देखिए, ये इसलिए है क्योंकि हमारी व्यवस्था कैसे चलती है। आप इसको एक एक चीज़ का समझते चलिए कि जब हम एक ऐसी व्यवस्था में रहते हैं जहां रूल ऑफ लॉ है, विधि का शासन है, ठीक है, तो एक व्यवस्था जो क्या कहते हैं, विविधताओं से भरी पड़ी हुई, जहां बड़े वर्ग संघर्ष का इतिहास रहा है। आज भी वर्ग संघर्ष, खास करके अगर आप बिहार का ही एग्जाम्पल लीजिए, वहाँ कितनी विविधता है, कितना वर्ग संघर्ष है। जो अमीर है वो बहुत अमीर है, जो गरीब है गरीब है, ठीक है। बहुत बहुत सारी दिक्कतें हैं वहाँ रही है, बहुत लंबे समय तक अपराध, माफिया, ये सब आज भी कमोबेश ख़त्म नहीं हुआ है। तो ये सारी चीज़ें एक लंबे समय से शिकार रहे हैं बिहार के लोग। तो ऐसे में सर्वाधिक ज़रूरत किस बात की है? सर्वाधिक ज़रूरत है कि समहाउ विधि का शासन स्थापित हो जाए। तो विधि का शासन का मतलब ही होता है नो वन विल बी अबव द लॉ। विधि से ऊपर, कानून से ऊपर कोई नहीं। जब आप यहां एक व्यक्ति के स्थान पर विधि के शासन की मांग करते हैं तो असल में आप एक व्यवस्था की मांग करते हैं, और व्यवस्था व्यक्तियों पर निर्भर नहीं रहती, वो तो ऑटोमेटिक हो जाती है। इस बात को ऐसे समझिए, अगर व्यवस्था रहेगी तो पहले राजशाही में इसीलिए लोग व्यवस्था का निर्माण करने पर ज़्यादा जोर देते थे। व्यवस्था रहती है तो बाहुबली भले ही बच्चा हो, कटप्पा उसका पैर अपने सर पर ही रखे। आगे के वीडियो को देखने के लिए स्वच्छंद लर्निंग ऐप डाउनलोड करें।